जब किसी बादशाह को कोई मारना चाहता है तो अंधेरे में उस पर तलवार नहीं चलाता, बल्कि उसको इस तरह कत्ल करता है कि पूरा दरबार उसकी मौत का नजारा करे। प्यारी बहन, तुमने भी ऐसा ही किया। तुम ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? फजूल बातें? लेकिन मैंने तो ये एक फिल्म में सुना था। क्या कह दिया तुमने मनुचहर? मीनू, मीनू! चलो देखते हैं तुम्हारे बाबा हैं या नहीं। ओ, उनके जूते तो यहाँ पड़े हैं माँ। ऐ मेरे खुदा, पे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मीनू, मीनू बहन। बाबा। सारा, ये मामा का इंटरव्यू है। अगर मेरा शौहर मौजूद होता तो आपके बाबा जवाब तफसील से दे सकता था। अब ये क्या है? बावर्ची है और मैं रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। मैंने जहरा से रिकॉर्डिंग करने का कहा था, घर पर भेजने का नहीं कहा था। बाबा को तो ढूंढो, कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जो हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है। यकीन करो, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारी कसम। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, मेरे अंदर बिल्कुल हौसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा सर दर्द से फट रहा है। तुम जाओ गाड़ी के अंदर से जाकर मेरी दवाई ले आओ। बाबा, बाबा, बाबा ने खुदकशी कर ली है। बाबा ने खुदकशी कर ली है। मामू, एम्बुलेंस को फोन करें, बाबा ने खुदकुशी कर लिया। बर्बाद हो गई। भाग चलो यहाँ से, बाबा जिंदा हैं। क्या मैंने खुदकुशी की है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। तुम लोगों को क्या हुआ है? किसने खुदकुशी की है? वो डूबकर खुदकशी कर रहे थे, मैंने खुद देखा। बहुत सारा पानी था। अकबर, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं अपने ही दर्द में मरना चाहता हूँ। क्या इस चीज का बंदोबस्त भी तुमने करना है मोहतरमा खैर ख्वाह? ये तो अजीब आदमी है। तुम जरा रुको एक मिनट, मैं बात करता हूँ इनसे। अकबर, अगर तुम सोच रहे हो कि किसी को तुम्हारी खुदकुशी की फिक्र है तो ये तुम्हारी भूल है। यकीन जानो, किसी को जर्रा बराबर भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मामू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट सब्र करो जरा। देखो, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, जिसने तुम्हारे साथ एक उम्र गुजारी है, 1-2 हफ्ते या 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी और उसके बाद तुम्हें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर देगी। और आजकल के बच्चे, वो तो 2 हफ्ते भी पूरे नहीं होने देंगे और कब्र पर एक फातिहा पढ़कर सब भूल जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी, जो करना कर लो। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो कि मैं इतना कमजोर और बेबस हूं कि एक फालतू बात की खातिर अपने आप को खत्म कर लूंगा? हा हा! अलबत्ता आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इन बातों से पहले ही अपने आप को मार डाला है। अकबर, अकबर, पता नहीं कहां चला गया। मैंने दर हकीकत उस वक्त खुदकुशी की जब अपने 27 साल के मुश्तरका जिंदगी के साथी और शरीक हयात को अपने कारोबार का हिस्सेदार बनाया। और क्या उसको ये इजाजत थी कि मेरी शराफत का फायदा उठाकर मुझ पर ही हुक्म चलाए? अब कहानी खत्म हो गई है,
लेकिन अब इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि औरतों की जाहिलाना बातें मुझसे सब कुछ छीन ले। अब वो कहानी खत्म हो गई है मीनू साहिबा। तुम्हें मालूम है बात क्या है? जिसको खुदकुशी करना है वो तुम हो, मैं नहीं। ये बातें तो तुमने पहले भी की हैं। कोई नई बात सुनाओ। नई बात करूं? तुम उसी टीवी प्रोग्राम में मुझसे और उन तमाम लोगों से जिन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से हमारी मदद करके हमारे रेस्टोरेंट को इस मुकाम तक पहुंचाया, माजरत करोगी? तुम्हें तो ये मालूम है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या ये मेरे हाथ में है? आहा आहा, बर्फ के गोलों से खेलने वालों को उससे चोट लगने का भी ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल रखना, कहीं जुकाम ना हो जाए अकबर भाई। तुम बात मत करो। अब मैं किसी का अकबर भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ वाली मकाम हूँ। आप थोड़ा आहिस्ता बात नहीं कर सकते हैं? सारे पड़ोसी सुन रहे हैं। बेइज्जती हो गई हमारी। जाओ तुम लोग गाड़ी में बैठो। इन्हें यही रहने दो ताकि ये अपनी मामा को पहचाने और ये सीखे कि अपने शरीक हयात के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। मोहतरमा खैर ख्वाह। अकबर देखो, तुम मामले को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। मामा, आखिर बाबा का भी कुछ हक बनता है। आपने खामखा बात का बतंगड़ बनाया हुआ है। सारा, अच्छा तुम लोग भी अपने पापा के साथ हो? हाँ, अच्छा तो फिर गौर से सुनो, क्योंकि ये कहानी मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सुना रही हूँ। तुम लोग उस वक्त कहाँ थे कि जब तुम्हारे बाबा सुबह से रात तक एक छोटे से कारोबार के लिए गलियों में घूमते रहते थे? हाँ, किसने इनकी मदद की कि सीढ़ियों के नीचे तारीख जगह से एक साफ सुथरी अच्छी जगह पर शिफ्ट होकर अपना कारोबार चला सके? वो कौन थी जिसने इनकी महदूद सोच को एक वसी सोच में तब्दील किया, जिसके नतीजे में ये आज आली मुकाम साहब हैं? इनको बता दो कि वो कौन थी। बता दूं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे रेस्टोरेंट में काम करे। बस। सच कह रहे हो? हाँ सच, आपने सही सुना है। आप सब लोगों ने ठीक सुना है। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? इत्तेफाक से पहली बार है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ तुम इतना बता दो मुझे, अगर पिछले कई सालों से मैं तुम्हारे साथ नहीं होती और तुम्हारे लिए एक एक रुपए को जमा नहीं करती, तो इस रेस्टोरेंट के बजाय तुम्हारे पास सिरी पाई की एक छोटी सी दुकान होती है। ज्यादा से ज्यादा अपने उस दोस्त की तरह एक कैफे चला रहे होते और सिर्फ चाय बेच रहे होते। नमक हराम। तुम सच कह रही हो। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं कितना बदबख्त था कि एक औरत को अपनी जिंदगी में मदाखलत करने का मौका दिया, जो आज सब कुछ अपने नाम कर रही है। पता है बात क्या है? तुम हीरो बनना चाहती हो, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में लोगों को हीरो की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे और लजीज खाने मिले। ये काम मैं खुद कर लूंगा, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देखिए जनाबे आली, आप मेरे बगैर सिर्फ एक बावर्ची हैं। मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। जब एक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करते हैं तो कहते हैं कि एक नए मैनेजमेंट के साथ, ना कि एक नए बावर्ची के साथ। ये तो वही हिसाब है जो गंजा अपने सर के बालों के साथ करता है। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं? ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट को छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? मोहतरमा, इस तरह तो नहीं चलेगा। तो फिर? आप वापस नहीं आई तो मैंने सोचा। आखिर मोहतरमा कोई बताए तो सही कि हम क्या करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। 40 साल कबाब बनाने का दावा करने के बाद भी तुम्हें काम बताने के एक बंदे की जरूरत है। आप खुद रेस्टोरेंट छोड़ के चली गई हैं। दोपहर हो गई है और खाने का वक्त है। मैं तुम दोनों को बरतरफ कर देती हूँ। अब तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखना। चलते हैं। अरे जाओ ना यहाँ से। कबाब कबाब। मैंने तुम्हें मना ही किया था, तुम्हें ही शौक था। देख लिया अंजाम। अब बताओ क्या करेंगे?
जनाब, मैंने आपको बताया तो है कि आज कबाब नहीं है। मोहतरमा, हम यहाँ कबाब खाने आते हैं और वही नहीं है। माफ कीजिए, आज रेस्टोरेंट में कुछ मसाइल पेश आ गए हैं, इसलिए कबाब तैयार नहीं हुए। कोई और चीज खाना चाहें तो बताएं। और कुछ नहीं चाहिए, ये लीजिए, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। आप ज्यादा मेहरबानी करके दरवाजे पर लिखवा दें, आज कबाब नहीं है। लोगों से अपना मजाक ना उड़वाएं। बहुत माजरत चाहती हूँ। इसमें सालन डालो। ये बातें तुम हमें क्यों सुना रहे हो? सुनो भाई, इस सालन में नमक किसने डाला है? अली रजा ने। अली रजा, इस सालन में नमक तुमने डाला है? हाँ मैंने डाला है। क्या हुआ? भाई जब नमक डालते हो तो पूछते क्यों नहीं? अच्छा, किससे पूछना चाहिए? मुझसे। नमक सालन में एक दफा डाला जाता है। जब तुमने नमक डाला था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता तुमने नमक डाला है? अजीब बात कर रहे हो, मैंने सालन में नमक तुम्हारे सामने डाला था। मुझे तो इसका पता नहीं चला। तुम्हें पूछना चाहिए था ना। अब ये सालन हमें फेंकना होगा। अब ये सारा सालन फेंकना होगा क्योंकि मैंने सब में नमक डाला है। मोहतरमा, सलाद भी नहीं है। उफ मेरे खुदा, मैं तो पागल हो गई हूँ। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि तुम पागल हो गई हो? माजरत चाहती हूँ मोहतरमा, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। फिर किससे कहा? हम मुफ्त में तो नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं। आप क्या खाना चाहती हैं? मुझे कुछ नहीं खाना। तुम लोग किस तरह का बर्ताव करते हो ग्राहकों से, पता नहीं यहाँ क्या मसला है। हेलो फरहाद, तुम कहाँ हो भाई? खुदा के लिए तुम लोगों में से कोई घर आ जाए जल्दी से। अकरम फुप्पी और होमन फुप्पा को बात पता चल गई है, दोनों यहाँ आ रहे हैं। अभी फोन किया था उन लोगों ने। ओ मेरे खुदा, वो लोग आ गए, जल्दी से पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं अंधा हो जाऊं लेकिन अकबर आली मुकाम को इस हाल में न देखूं। मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं, संभल के गिर जाओगी। अल्लाह करे मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे बहन। क्या बात है, आप क्यों इस तरह रो रही हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है? फिर क्या होना चाहिए था मेरे भाई, तुम बूढ़े हो गए हो। बूढ़े, ये खबर सुनते ही मैंने दोनों हाथों को अपने सर पर मार दिया। हुमन से कहा कि ये लोग आखिरकार एक दिन मेरे भाई को मार डालेंगे। हाँ बहन, क्या करें, तकदीर में यही लिखा था। मैं तुम्हें कब से कह रहा था फोन करके अकबर का हाल अहवाल पूछेंगे। कितनी दफा तुमसे कहा था? हाँ, बहुत कहा था। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ सर्दी है, अंदर चलते हैं। नहीं, यहीं ठीक हूँ। सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम पर क्या गुजर रही है। मैं ठीक हूँ बहन, ठीक हूँ। ठीक हो? कंबल के अंदर कब कपा रहे हो और कहते हो ठीक हो? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना गिर गया है। मैं जो बरसों से इस घर का दामाद हूँ, समझ सकता हूँ कि तुम्हारी तबीयत कब ठीक है और कब ठीक नहीं है। उठो और चलो हमारे साथ घर। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं उदास बैठे रहो। नहीं, उठो। नहीं भाई। शेरी, शेरी चाय बना कर ले आओ, तुम्हारी अकरम फुफी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, मैं मर जाऊं। सब चले गए और तुम्हें इस बच्ची के साथ अकेला छोड़ दिया। ओह मेरे खुदा। मैं समझ नहीं सका तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हम लोग वही बात कर रहे हैं जो पूरे शहर को मालूम है अकबर भैया। मुझे तो पता है तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। ये मीनू आखिर अपना वार कर गई ना, बुरी तरह वार किया है। मुझे पता था तुम्हारी कसम। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था? बहुत दफा, बहुत दफा। लो सुन लो,
हमारे ऑर्डर का क्या हुआ? थोड़ा सब्र करें भाई। भाई हमारे खाने का क्या हुआ? जल्दी से ले आए। बस अभी ला रहा हूँ। देर हो रही है। हम काफी देर से बैठे। 5 मिनट दे दें, मुझे ला रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है बाबा। बराए मेहरबानी पहले हमें दे दें। हमारी तो भूख भी खत्म हो गई है खाने का इंतजार करते करते। आपका ऑर्डर बुक कर लिया है, इंतजार कीजिए, बस अभी लेकर आ रहे हैं। मेहरदाद, इनसे बहस मत करो, जाकर देख लो, शायद तैयार हो गया है। मैंने अभी पूछा है, तैयार नहीं है। मेहताबी साहिबा, नए ऑर्डर मत लें, मैंने पता कर लिया है, कुछ भी तैयार नहीं है। फिर इतने सारे ग्राहकों को क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। गफ्फारी, मोहतरमा गफ्फारी जी, थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं जरा बावर्ची खाने में होकर आती हूँ। आरिश, जरा इनको देख लेना। माफ कीजिए, कितने पैसे होंगे? मैंने कहा ना कबाब नहीं है। मुझे कबाब तो नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बात सुनो, तुम लोग हॉल में खाना क्यों नहीं भेज रहे? तुम लोगों से कह रही हूँ। सारे ग्राहक शोर कर रहे हैं। तो शोर करने दो उन्हें। क्या मतलब? हमने काफी ऑर्डर लिए हुए हैं। तो ऑर्डर नहीं लेने थे ना? मोहतरमा मेहताबी, आप बावर्ची खाने के कामों में मुदाखलत ना करें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मामला बहुत ही खराब है। जी बोले मेहताबी साहिबा। सलाम मोहतरमा, कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ है? बावर्ची खाने में अफरा तफरी है। ग्राहकों को कबाब चाहिए, लेकिन हमारे पास कबाब नहीं, सब एतराज कर रहे हैं। ठीक है, तुम परेशान मत होना और कबाब के ऑर्डर भी नहीं लेना, मैं भी चंद मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। कौन थी मामा? मेहताबी साहिबा थी? बाबा जान, आज आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? इसलिए कि मैं आज दोपहर के लिए खास खाना तैयार करूंगा अपनी नाजों से पली प्यारी बेटी के लिए, और इस डिश का नाम भी नाज खातून है। नाज खातून? हाँ बेटा, एक बहुत ही मजेदार खाना जिसे खाकर तुम अपनी उंगलियां चाटने लगोगी। अब्दी साहब, लेकिन पहले हमने ऑर्डर दिया। अरे भाई, पहले हमने ऑर्डर दिया, लेकिन पहले हमने ऑर्डर दिया। जाओ वहाँ जाके बैठो, उसका इंचार्ज आएगा, उसी से बात करना। नंबर 3। भाइयों और बहनों, जरा गौर से मेरी बात सुने, आज कबाब नहीं है। मोहतरमा, आप मौके पर आई हैं। मोहतरमा, आप कहाँ हैं? देखिए ये क्या हो रहा है। मैं इस बोर्ड को तब्दील कर दूंगी, नहीं किया तो मेरा नाम नहीं। माफ कीजिए मोहतरमा। क्या है? कुछ नहीं, ये पूछना था कि उस 80 और रहमत आपके पास आए थे? हाँ आए थे, और फिर जहन्नुम की तरफ चले गए। अच्छा ठीक है। और आइंदा उन लोगों को मेरे रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखने देना। लेकिन मेहताबी साहिबा के पास कबाब के बहुत सारे ऑर्डर हैं, ग्राहक शोर कर रहे हैं मोहतरमा। तुम सिर्फ अपना काम करो। ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में हम लोग हॉल में कैसे जाएंगे? तुम अपना ख्याल रखना।
मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ, खुदा के लिए चलो यहाँ से। यहाँ कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? हमने इतना इंतजार किया है, इन्हें खाना देना पड़ेगा। देखें आप लोग अपने ग्राहकों को क्या देते हैं। उफ मेरे खुदा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम कुछ भी नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों जाकर मालूम करो कि ग्राहक क्या कह रहे हैं। हम तो अभी आए हैं बैठने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कहाँ हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेहताबी साहिबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या बताऊं, बावर्ची खाने में जाकर देख लें। क्या हुआ है जनाब? आप कौन हैं? मैं इस रेस्टोरेंट की मालिक हूँ। माफ कीजिए, इसके कितने मालिक हैं? एक ही मालिक है और वो मैं हूँ। क्या मसला है आपका? क्या मसला? ये कैसा पागली पुलाव है जो आप लोगों को दे रहे हैं? ये चावल कच्चे हैं, खाएं जरा, देख लें अपने ग्राहकों को क्या पका कर दे रहे हैं आप लोग। जनाब आप ठीक कह रहे हैं। मेहताबी साहिबा, इस खाने को तब्दील करा दें। क्या मंगवा दूं मोहतरमा? कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं। दरअसल हमारे बावर्ची खाने में एक मसला पेश आ गया था। मैं ला रही हूँ खाना आप लोगों के लिए। ऐसी बातों से तो पेट नहीं भरता। आप कहें उन्हें हमारे लिए खाना लाएं। बाबा आप मेरी तरफ मत देखें, आप अपना काम करते रहें, मैं तस्वीरें खींच रही हूँ। ठीक है। अब तू मुझे खाना पकाना सिखाएगा चूजे? अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम अब तक अकबर साहब जैसा सूप क्यों नहीं बना सके? अरे छोड़ो मेरे खाना बनाना, लड़ाई मत करो, अरे मत करो। मेहताबी साहिबा, जिन लोगों ने भी खाने वगैरह का ऑर्डर दिया है उन सब के पैसे वापस कर दे और उनसे माजरत कर लें। सही, तुम भी मूसा से कहो कि दरवाजे पर खाना खत्म होने के बाद बोर्ड लगा दे, आज रेस्टोरेंट बंद है। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ो यार, छोड़ो, अरे जाने दो। अरे लड़ो मत। तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम सब लोग मिलकर मुझे और इस रेस्टोरेंट को बदनाम करना चाह रहे हो। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मुझे नाकाम करने का ख्वाब देखना छोड़ दो। इससे तुम ही लोगों का नुकसान है, ना कि मेरा। ये बाकली पुलाव किसने पकाया है? मैं तुम लोगों से कह रही हूँ। मोहतरमा देर हो रही थी, मैंने सोचा कुछ कर लूं। अली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बाकली पुलाव दम करना किसको आता है? क्या तुम लोगों में से किसी के पास इतना कमाल नहीं कि बाकली पुलाव को दम कर सके? क्यों नहीं मोहतरमा, मैं ये काम कर सकती हूँ। तुम खुद इन सब पर नजर रखो। अब मैं यहाँ कोई गड़बड़ नहीं देख सकती। ठीक है मोहतरमा। अच्छा, तुम करोगी? ये दिन भी हमें देखना था। हम 2 घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भाई हम 2 घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें अभी तक खाना नहीं मिला। ये है मेरी सारी मेहनतों का नतीजा। सब सुन ले, काउंटर के पास लाइन में खड़े होकर अपने पैसे वसूल कर लें। मोहतरमा आली मकाम,
मैं खैर ख्वाह हूँ, हुक्म करें मोहतरमा। मोहतरमा खैर ख्वाह, दरअसल आज यहाँ कबाब लेने आई थी। इन्होंने आपको बताया नहीं है कि आज कबाब नहीं है? ये क्या बात हुई? हम 2 घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेहमान भी बस पहुँचने वाले हैं। आपको बताया नहीं कि आज रेस्टोरेंट में कबाब नहीं है? क्या मतलब? आपने यहाँ कोई मजाक बना रखा है? हमारे रेस्टोरेंट में आज एक मसला पैदा हो गया है, इसलिए आज हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। आखिर किस लिए? मोहतरमा, क्या हमें इसकी भी वजाहत करनी पड़ेगी? अरे वाह, टीवी पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। पता नहीं क्या मसला और अब है ये यहाँ। हाल है आपके रेस्टोरेंट का। कहाँ जा रही हो? ठीक तो हो? नहीं, बाहर हवा खाने जा रही हूँ। ठहर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। रुक जाओ बहन। अब जरा अपनी आंखें बंद करो। कर ली? जी हाँ। अब आंखें खोल लो। उफ बाबा जान, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। 1 मिनट हाथ मत लगाएं, मैं एक तस्वीर खींच लूं। तुम्हारा फोन बज रहा है। जवाब नहीं देना है क्या? ये वही खातून प्रोड्यूसर है ना? सही कह रहा हूं ना? तुम मुझे इजाजत दो कि मैं खुद इसका जवाब दूं और उससे कहूं कि टीवी में कोई और प्रोग्राम दिखाएं। आप दोनों जाकर अपनी बातें कर लें। हाँ, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या काम कर रही हो मीनू? इस वक्त तुम्हें रेस्टोरेंट में होना चाहिए था जहां बहुत से ग्राहक तुम्हारे मुंतजिर हैं, लेकिन तुम यहां पार्क में आकर बच्चों की तरह झूले में बैठ गई हो। क्या तुम इस तरह रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट करना चाहती हो? नहीं मालूम, मेरा दिल भर गया है। आज दोपहर तुमने देखा कि ग्राहकों ने कितना शोर किया। सिर्फ एक दिन हमारी खिदमत उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं थी, सिर्फ एक दिन। जो भी उनके मुंह में आया हमें सुनाते गए। आखिर ये लोग किस किस्म के हैं? मीनू बहन, ग्राहक पैसे देते हैं,
इसलिए उनकी भी कुछ तवक्कुआत होती हैं आखिर। बहुत अच्छा, अब तुम रेस्टोरेंट जाओगी। तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई? नहीं, बाबा जान के घर चलते हैं। बाबा जान के घर? ठीक है, लेकिन याद रखो ये खेल तुम ही ने शुरू किया है। फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि वहां माँ और बाबा से क्या कहना है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि वो लोग सो जाएं। बाद में आराम से अंदर जाएंगे। कल तक मैं कुछ सोचूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम छुपकर कैसे जाएंगे वहां? मेरा बाबा से झगड़ा हुआ और मैं वापस नहीं जाना चाहता वहां। क्या तुम इस कहानी को खत्म नहीं कर सकते? आए दिन बाबा के साथ झगड़ते रहते हो। तुम लोग जबरदस्ती क्यों करते हो आखिर? मैंने अभी तक अपने लिए मुनासिब रिश्ता तलाश नहीं किया है। जबरदस्ती है क्या? ठीक है, अब फिर से बहस को शुरू मत करो। तुम्हारी मर्जी। इतना इंतजार करो कि इससे ज्यादा बूढ़े हो जाओ। आप मेरे लिए परेशान मत हो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, तुम बाबा के घर की अलग से चाबी अपने लिए क्यों नहीं बनवाते? पिछले हफ्ते ही तो बनवाई थी। तुम्हें तो मालूम है कि बाबा जान हर 2 हफ्ते बाद ताला तब्दील कर देते हैं। अच्छा, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, वही जो तुमने कहा था। हमें इंतजार करना होगा ताकि दोनों सो जाएं। मेरे ख्याल में मेहरबानी करके अच्छी तरह सोच लो। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि उनकी बेटी को आधी रात में उनके घर की याद आ गई है, इसलिए आपके घर आई हैं। ठीक है, वो मैं संभाल लूंगी। मनु चहर, झूला तो झुला दो। अकरम पुप्पी बाबा को लेने के लिए आई थी। कहाँ? अपने घर। अगर मैं नहीं होती तो वो बाबा को ले जाती। ये अकरम पुप्पी कहाँ से बीच में आ गई? क्या पता। सारा। जी बाबा जान। इधर आओ और मेरी मदद करो। ठीक है, अभी आई। सारा, ख्याल रखना कोई ऐसी वैसी बात ना करना कि सारा मामला ही खराब हो जाए। ठीक है, मुझे पता है। अगर तुमसे पूछें तो कह देना मुझे नहीं पता, आप खुद मालूम कर लें। जाओ अब। ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना तो नहीं खाया? नहीं, हम जल्दी आ गए थे। इस सलाद को तुम्हारे हाथ चूमना है। हाथ धोकर आ जाओ और चाकू लेकर काटना शुरू कर दो। ठीक है। अभी तक जाग रहे हैं वो लोग। वक्त कितना आहिस्ता गुजर रहा है। यकीनन माँ हमेशा की तरह सारी जगह टटोल रही होगी। क्या हुआ? मोहतरमा महबूबा खिड़की के पीछे खड़ी है। अगर उसने देख लिया तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा।
अच्छा ये बताओ रेस्टोरेंट के हालात कैसे हैं? ठीक था हमेशा की तरह। नहीं, हमेशा की तरह तो नहीं था। यानी रश तो लगा हुआ था, लेकिन बावर्ची खाने में कुछ गड़बड़ थी। मतलब ये कि कबाब नहीं थे। ग्राहक भी काफी देर तक खाने का इंतजार करते रहे। वाह भाई वाह बाबा, क्या बात है। हम आपके बहुत मशहूर हैं जनाब आली मकाम, बहुत शुक्रिया। क्या पका रहे हैं बाबा? बाबा का तो जवाब ही नहीं। यह है मुर्गी, और वो भी सालिम मुर्गी। आपकी मदद करूं क्या? नहीं बेटा। बाबा, अंग्रेजी स्टाइल में खाना बनाने का ख्याल कैसे आया? आज रेस्टोरेंट में हिसाब किताब कैसा रहा? हिसाब किताब? हम लोग ज़रा जल्दी आ गए, इसलिए हिसाब किताब नहीं किया। अगर आप कहें तो मेहताबी साहिबा को फ़ोन करके पूछ लूं। हिसाब खुद नहीं किया और मेहताबी साहिबा से पूछ रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पूछ लिया है। क्या आपने मेहताबी साहिबा से पूछ लिया है? तुम्हारी मामा को अब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि रेस्टोरेंट की कामयाबी में किसका हाथ है, रेस्टोरेंट के मैनेजर का या बावर्ची का। मनु चहर, उठो। मेरे ख्याल से वो लोग बत्तियां बुझा के सो गए हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ, गाड़ी से नीचे उतरो। क्या तुम मुझे सहारा दे सकती हो? तुम्हारा वजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन इम्तिहान करने में क्या हर्ज है। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। क्या महबूबा अंदर चली गई है? शायद चली गई है। थोड़ा अपना वजन कम करो। माशाल्लाह, कितना किलो है तुम्हारा वजन मनु चहर? काफी अरसे से वजन चेक नहीं करवाया। मनु चहर, उसी पुराने वाले रास्ते से अंदर जाओ। ठीक है, तुम सिर्फ मुझे धक्का देना। देखो, आराम से उतरना। बहुत अच्छा। शाबाश मेरे भाई। मनु चहर, मनु चहर, मनु चहर। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मीनू, जरा घर का नंबर तो चेक करो। क्यों, क्या हो गया है मेरे भाई? मेरे ख्याल में किसी और का घर है। आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? ये लो, एक गिलास पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। आखिर मामा, यहाँ इतना बड़ा कुत्ता रखने की क्या जरूरत थी? क्या बताऊं बेटा, मौसी लोग सफर पर जा रहे थे, चाहते थे कि ये कुत्ता यहीं पर रहे। ये बीमार है, सुबह को उनके भाई और भाभी इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब बस करो अपना लाड प्यार। तुमने इसी तरह लाड प्यार में अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। क्या कह रहे हो इस आधी रात को, बजाय इसके कि तुम अपने दामाद को डांटो? क्या उसने इस तरह मेरी बेटी को कई सालों की मेहनत का सिला दिया? काम खा हम पर चिल्ला रहे हो। मैं चिल्ला रहा हूँ? क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? और फोन करके भी क्या बोलूं उसको? मैं किस हैसियत से अकबर को डांटने लगूं?
लगता है तुमने भी अपनी प्यारी बेटी की बातों को नहीं सुना था। टीवी पर किस तरह की बातें कर रही थी। कई साल जिंदगी गुजारने और फूल जैसे 4 बेटे और बेटियों के होने के बावजूद इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी इसको? आखिर मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी बाबा जान? बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, शायद बाबा को सुकून मिल जाए। इस आधी रात को कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, किसी होटल वगैरह में या फिर रेस्टोरेंट में ही जाकर सो जाऊंगी। परेशान मत हो, नींद खराब हुई है और कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इन हालात में नींद कहाँ है कि खराब हो जाए। तुमने अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। हाँ, तुमने इन बच्चों की जिंदगी खराब की है। पहले कम था क्या कि दूसरा भी फालिग-उल-बाल हो गया, और अब ये लौट कर आ गई। लो सुनो, आओ ना, सुनो सुनो सुनो। क्या है, अब तक वही हो? आप पर कुर्बान बाबा जान, मुझे बताइए, मैं मीनू का इंतजार कर रहा हूँ। वो आएगी या मैं चला जाऊँ? नहीं, रुक जाओ। इसको जहाँ से लेके आए हो वहीं ले जाओ। मनु चहर, तुमने खाना खाया है बेटा? मैं जहर खा लूंगा। आपका रवैया ही ऐसा है। फिर भी ये कहते हैं कि हमारे बच्चे घर से क्यों भाग जाते हैं। यही बात है ना? मीनू मेरे पास रहेगी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं कुछ नहीं कहता, जो करना है करो। कल ये नहीं कहना कि बाप ने घर से निकाल दिया। नहीं, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। देखा, मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि मेरी बात को आखिरकार समझ लोगी। देखा तुमने कैसे औलाद की तरबियत की है। क्यों, क्या हुआ? अगर मेरी बीवी ने ऐसी बात की होती तो उसे 3 मरतबा तलाक दे देता। मैं आज परहेज नहीं कर सकी और मुझे दुबला करने वाली दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। मामा और बाबा में भी सख्त लड़ाई हुई है, जिसके बाद मामा 27 साल की मुश्तरका जिंदगी के बाद नाराज होकर घर से चली गई हैं। इससे पहले का मुझे याद नहीं कि मामा और बाबा में मामूली सी भी तकरार हुई हो। मेरे ख्याल में कसूर मामा का है। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, असल में कसूर मोहतरमा केका वसी का है। पता नहीं वो अचानक कहां से आ गई। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा रेस्टोरेंट के बगैर नहीं रह सकते और वो कल सुबह वहाँ जरूर जाएंगे। मेरा दिल तो मनु चहर मामू के लिए तरस रहा है। अभी जब वो नानी जान के यहाँ से वापस आए तो बता रहे थे कि वहाँ झगड़ा हुआ है। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो।